जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास 9 डेज़ की सीरीज़ की हम लोगों की लास्ट क्लास है। क्लियर है? हम लोगों ने 9 डेज़ में 9 क्लासेस करी है और एक और ये एडिशनल क्लास है। टोटल 10 क्लासेस हो गई हैं आप लोगों की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहे हैं। मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं जो आपको ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। कुछ ट्रिकी पढ़ते हैं, कुछ लेंथी पढ़ते हैं और कुछ बहुत सिंपल रहते हैं, मतलब देखते ही बन जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस भी लिए हैं हमने, कॉम्बिनेशन ही लिया है। क्लियर है? तो ये लास्ट 10 क्वेश्चंस भी हम करने जा रहे हैं। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कर्व y इज इक्वल टू माइनस का y माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 27 हैज़ द मैक्सिमम स्लोप 8 निकालना है। चलो, वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे मैक्सिमम स्लोप मिल जाए, x की वो वैल्यू या वो पॉइंट जहाँ पे क्या मिल जाए, हमारा ये मैक्सिमम मिल जाए स्लोप। पहले y इज इक्वल टू गिवन जो है माइनस का 3x क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 27 हैज़ द मैक्सिमम स्लोप। इसका पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप बताने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2 हो गया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आप सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। डबल डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 मिलने वाला ना, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्लियर? माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x क्या आ गया, आपका 1 आ गया। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 पर क्या मिलेगा हमें, ये जो फंक्शन दिया है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो पहले आपने सिंगल डेरिवेटिव किया, फिर डबल डेरिवेटिव किया और फिर आपका आंसर आ गया। क्लियर? उसको 0 के इक्वेट किया। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का क्या दिया हम लोगों का, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड में कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, ये दिया है हमें। क्लियर है? इसी को फाइंड आउट करना है, कन्वर्जन करना हमें आता है। कैसे करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हो गया आपका अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को ओपन करने का तरीका। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 वाले फॉर्मूले से। अब कोस सी प्लस कोस डी को हम लोग ब्रेक करें तो क्या हो जाता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस के टाइम पे दोनों कोस आते हैं, तो कोस सी माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हो गया इतना क्लियर? ठीक है, कोस अल्फा माइनस बी बाई 2 कोस अल्फा माइनस बी बाई 2 दोनों क्या दिख रहा है, सिमिलर। कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो गया। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड में कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमें क्या दे देगा, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दे देगा, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन हमारा क्या आया, आंसर आया है। इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है फटाफट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो फटाफट बात से बन जाएंगे एग्जाम में, तो आपको उन्हीं को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज इन मंथ ऑफ दिसंबर। जो दिसंबर का मंथ है हमारा, जो दिसंबर का मंथ है उसमें क्या निकालना है आपको निकालना है 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, वैसे नॉर्मली कितने संडे हो जाएंगे, देखो टोटल डेज कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ दिसंबर वो कितने हो जाएंगे आपके 31। सर दिसंबर जो होता है वो 31 का होता है, दिसंबर जो होता है वो कितने का होता है, 31 डेज का होता है। और जो हमारे वीक हो जाएगा वो 7 डेज का हो जाएगा। तो 7 से आप डिवाइड कीजिए 31 को,
31 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना मिलने वाला, 4 तो कंप्लीटली मिलने वाला है, बचने कितना वाला है, 3 रिमाइंडर बचने वाला है। ये जो 3 रिमाइंडर बचने वाला है ये एडिशनल 3 डेज है, मतलब ये कि 1 से लेके आप चलो कहाँ तक, 28 तक, और 29, 30 एंड 31, तो यहाँ तक जो आपका चला डेट 1 से लेकर 28 तक, तो वहाँ तक आपको कितने आ जाएंगे मंडे, 4 मंडे तय है कि आएंगे, 4 मंडेज तो क्या है, तय है कि आएंगे, कंप्लीटली आएंगे। आ गए, इट मीन्स 4 मंडे तो आना तय है, आप भी बोल सकते हो। बट लास्ट के जो 3 डेज बचे उनमें हम कैसे बता पाएंगे कि मंडे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ सकता ना भाई। यहाँ मंडे अगर मान लो मंडे पे ही एंड हुआ तो फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो एक मंडे मिलने वाला है। बट अगर ये ट्यूसडे पे कंप्लीट हुआ तो ट्यूसडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, अगर थर्सडे पे कंप्लीट होता तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तब तो कोई मंडे नहीं पड़ रहा था। क्लियर है, मतलब केसेस अलग अलग बन रहे हैं। अब बात ये आती है कि इन 3 डेट्स में से कोई भी एक डेट, यदि आपकी इन 3 डेट्स में से कोई भी एक डेट पे आपका यदि मंडे आ जाए तो ये कन्फर्म है कि आपके 5 मंडे दिसंबर में हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 मंडे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन 3 केस जो कि आपके फेवरेबल है, उन 3 डेट्स में एक डेट क्या होना चाहिए, आपकी मंडे होना चाहिए, एक दिन जो होना चाहिए वो मंडे होना चाहिए। तो 3 तो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। डिवाइड, टोटल डेज कितने होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस टाइप से आपके 7 डेज होते हैं। 7 डेज में से आप कितने, 3 डेज आपके फेवरेबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये भाई 7 डेज में से कोई सा भी डे मंडे हो सकता है। टोटल डे कितने होते हैं, 7 में से कोई सा भी डे मंडे हो सकता है। क्लियर, तो 7 डेज होता है, 7 में से 3 जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए। तो प्रॉबिलिटी क्या निकल आई, ये प्रॉबिलिटी होगी आपकी 3/7। मतलब समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट के 3 डेज हैं सर वो हमारे लिए फेवरेबल है, उनमें से कोई सा भी एक दिन यदि मंडे हो जाए तो कंफर्म है कि दिसंबर मंथ में हमारे कितने हो जाएंगे, 5 मंडे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 मंडे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 3 है जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स क्या है, 7। तो 3/7 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से किसी भी मंथ में आपसे पूछ सकता है सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th क्वेश्चन, इसको रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा। -1 माइनस आयोटा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। z होता क्या है, x प्लस आयोटा y। यहाँ से x कितना निकला, -1, y कितना निकला, -1। x और y दोनों नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, बताओ किस में होते हैं, थर्ड में। सर थर्ड में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या निकलता था, माइनस का पाई प्लस थीटा। तो अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए, माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू कहाँ से निकल के बाहर आएगी, देखो टेन थीटा जो आर्गूमेंट होता है, टेन थीटा से निकालते हो आप, मोड के अंदर y/x इट मीन्स -1 और डिवाइड बाई -1 प्लस का 1 दे देगा, तो sin थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी। तो यहाँ से थीटा निकल के आया π/4। तो हमें निकालना प्रिंसिपल आर्गूमेंट वैल्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई प्लस थीटा होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, π/4। तो यहाँ से क्या मिलने वाला, माइनस का 3π/4, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो माइनस का पाई प्लस थीटा की वैल्यू π/4 आई और आंसर क्या आ गया, माइनस का 3π/4। तो 3 माइनस का 3π/4 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस टाइप का वो दूसरा दे देगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट करके आगे बढ़ना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j इज। उसने पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा आपसे और डायगोनल दिया है, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट कोफिशिएंट के हिसाब से स्क्वायर कर देंगे। 3² प्लस 4², ये निकलता है, क्या निकला, 5 आएगा। 3, 4, 5, ये क्या है, एकदम ट्रिपल बिंदु है, 3, 4 एंड 5 है ना, ट्रिप बिंदु है एकदम, कि बस सर तीनों को लाइन से लिख दो, पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या देगा, हमें 5 का स्क्वायर देगा। तो ये कन्फर्म है, 3, 4 का जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। डी तो निकल गया आपका, डी तो आपका निकल गया। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना सर। एरिया क्या होता है, 1/2 डी स्क्वायर। स्क्वायर के केस में 1/2 डी स्क्वायर होता है एरिया, यदि डायमीटर आपको गिवन है तो 1/2 डी स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर, 25/2, 12.5 स्क्वायर यूनिट। 12.5 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। एरिया आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आपसे एरिया पूछा हुआ है।
मीटर जो दिया है, सॉरी डायगोनल जो दिया है, डायगोनल की क्या है, ये दिए हैं 3i प्लस 4j। इससे आपने मैग्नीट्यूड निकाला, क्या निकाला, मोड निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, √3 प्लस 4 जो कि 5 आया, 1/2 d² कर दिया, आंसर आ गया 12.5। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना है। वेक्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। चलो 6th क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ट्राइंगल इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये डेल्टा है, ये क्या है, ट्राइंगल नहीं है, ये डेल्टा है। हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा जो हमारा डिटर्मिनेंट है, तो द डिटर्मिनेंट इज द डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डेल्टा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आने वाला है, क्या आने वाला है, डेल्टा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यदि ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, देखो ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, p टाइम्स ऑफ a1 b1 q टाइम्स ऑफ c1 p टाइम्स ऑफ a2 b2 q टाइम्स ऑफ c2 p टाइम्स ऑफ a3 b3 q टाइम्स ऑफ 3। डिटर्मिनेंट में जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो उसी से निकालते हैं। कैसे, वो पी क्यू की जगह कुछ और दे देगा, पी क्यू की जगह कुछ और दे देगा और पूछ लेगा। ऐसे 4-5 बार क्वेश्चन आए हैं जिसमें कुछ और देकर उसने आपसे कॉमन निकलवाया है। डिटर्मिनेंट में आपको कॉमन निकालना आता है, आपको पता है एक सिंगल रो में यदि सब जगह पी है तो आप एक बार पी बाहर ले लोगे। इस कॉलम में हर एलिमेंट में क्या है, क्यू है, निकाल लो बाहर, पी क्यू बाहर आ जाएंगे सब। अब हम क्या लिख पाएंगे, जो बचा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अच्छा, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे गड़बड़ जाएगी। यहाँ लिखते हैं पी क्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। क्लियर है, तो क्या है आपका पी क्यू और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की। डेल्टा कितना दिया हमारा, ये तो हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा दिया हुआ था, इट इज़ डेल्टा, तो हमने फिर डेल्टा रख दिया। क्या आंसर आया हमारा, पी क्यू इंटू डेल्टा। इस टाइप से वो कोई दूसरा m या n या m+n कुछ भी कोफिशिएंट आपको दे देगा, तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए कि कब कॉमन लेना है, किससे कॉमन लेना है। कॉमन लेके फटाफट करना है और आंसर आ जाएगा पी क्यू डेल्टा। ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, 8th आ गया ना, 7th क्वेश्चन देखते हैं। चलो 7th क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ये सीरीज दी है, क्या दी है आपको, सीरीज दी है। किस टाइप की सीरीज दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दी है। क्लियर है, आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। 1031 डिग्री, 1033 डिग्री। देखो इसी टाइप का मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवाया था, आपको याद हो तो। ठीक है, कुल मिला के ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कोई मल्टीपल प्रोडक्ट में दिया होगा, कोई एडिशन में दिया होगा, कोई सब्ट्रैक्शन में दिया होगा, बट इस टाइप की सीरीज का क्वेश्चन पूछता है आपसे। सीरीज में इस टाइप की कोई सीरीज दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, इसके आंसर बहुत जल्दी निकलते हैं। ठीक है, 1031 लिखा है, देखो 1031 को 1031 लिखो, 1033 लिखा है, फिर 1035 लिखा है, अप टू द डैश डैश चलते जा रहा है, कहाँ तक, 1059 तक, 1057 1058 59। ठीक है, 1059, तो 1059 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 1090 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना, 31 डिग्री। भाई 90 31 प्लस 59 कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 31 हम लिख सकते हैं। ये टर्म एक साथ प्रोडक्ट में दी हुई है 1 by 1, और कहाँ तक दी है, 1031 यहाँ दिया, और लास्ट में क्या दिया है, 1059। इसके बाद यहाँ 1033 दिया और वहाँ दिया 1057। इन लास्ट टर्म्स का हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमें मालूम पड़ता है कि एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों एंगल्स का समेशन कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, इन दोनों का 90। इसके बाद यहाँ से एक आगे बढ़ जाओ, वहाँ से एक पीछे आओ तो भी 90, यहाँ से फिर एक आगे बढ़ जाओ, फिर वहाँ से एक पीछे आओगे तो भी कितना होगा, 90। हर बार 90 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1090 माइनस 31, और यहाँ लिख पाएंगे 1090 माइनस 33, और फिर आगे लिख पाएंगे 1090 माइनस 35। क्लियर है, तो इस टाइप से हम लिख पाएंगे। ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे क्या बन जाएंगे, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट थीटा बन जाएंगे। 1031 डिग्री, 1033 डिग्री, ये सब प्रोडक्ट के अंदर है, इंटू 1035 डिग्री डैश 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 कोट 35 डिग्री, कोट 33 डिग्री एंड कोट 31 डिग्री। इस टाइप से आपने पूरी सीरीज को लिख लिया। तो अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट में है तो 10 कोट का उल्टा कट जाएगा और ये सब आपस में कट जाएंगे, 1 के अपन में आ जाएगा। भाई 1031 वहाँ पे कोट 31 को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1/1031, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा निकल के, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी तो 1 निकल के आएगा। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल के दिन वो कोई दूसरी सीरीज दे देगा आपको,
डिफरेंट सीरीज़ में ये लगाना आना चाहिए कि मतलब क्या हम ऐसा रूल लगाएं कि जिससे हमारे को कैंसिल आउट हो जाए और आंसर क्या जाए, इजी आ जाए। 0 या 1 ज़्यादातर आंसर आपका मिल जाता है, कोई दूसरा आंसर भी आ सकता है, ठीक है, बट आपको चेक करना है और करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कोड सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल दिया है, यूनिट सर्कल इट मीन्स रेडियस 1, यूनिट सर्कल इट मीन्स रेडियस 1 है, सेंटर O है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, एक कोड है, ठीक है, कोड है, ये हो गई हमारी कोड, ये हमारा सर्कल है, ये हमारी कोड है, ये सेंटर C है, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, ये AB हो गया, ये 120 डिग्री एंगल हो रहा है, ये जो कोड है ये सबटेंडेड कर रही है सेंटर पे कितना एंगल 120 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, क्लियर है। ओके, ये रेडियस R इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो जाएगा। 1 यूनिट रेडियस आपको दी हुई है, यूनिट सर्कल है तो रेडियस कितने हो गए 1 यूनिट, सेंटर C है और एंगल क्या हो रहा है, इस कोड के द्वारा इस सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल है वो कितना 120 डिग्री, कन्फर्म है। आपको यदि हम ये मान लें कि ये स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए मानते हैं, ठीक है, स्मॉल ए, ये आपका क्या है स्मॉल बी है और ये क्या है स्मॉल सी है, तो इसमें ए और बी आपको पता 1 है, सी निकालना है, ठीक है, सी निकालना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड, तो ये सी जो लेंथ है वो क्या होगी, कोड की लेंथ होगी, क्लियर है। तो हम निकालते हैं, कैसे लगाएंगे, कोसाइन रूल। इस ट्राइंगल में क्या लगाएंगे हम, कोसाइन रूल लगाएंगे। कोस थीटा या कोस जो भी एंगल दिया है, कोस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इन दोनों इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, नो अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × 1। ये होता है हमारा फॉर्मूला। कोस सी कोस बी कोस ए हमें सब लिखना आता है, उस टाइप का लिखकर सीधा यूज़ करना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट ना वहाँ एक फॉर्मूला लिखने नहीं बैठोगे आप। कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में 2 हो जाएगा, 2 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में 2 हो जाएगा, सही बात है। कोस 120 डिग्री माइनस का 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 माइनस सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर को यहाँ लेके आए 1 को उधर लेके गए, कितना हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, √3। कितना निकल के बाहर आया, सी आया हमारा √3 निकल के बाहर। पूछा क्या है, सी ही तो पूछा है, द लेंथ ऑफ द कोड जिसे हम सी बोल रहे हैं वही पूछा है, क्या हो गया √3 यूनिट हो गया आपका करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, कोसाइन रूल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, ए आपको मैट्रिक्स दिया है एक x + y 2x x - y एंड बी एक और मैट्रिक्स दिया है जो कि 2 और 1 है। सी मैट्रिक्स क्या दिया है 3 और 2, ये 2 - 1 आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, ए बी इज इक्वल टू सी दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी, इट मीन्स ए बी का प्रोडक्ट सी के इक्वल है। ए बी का प्रोडक्ट सी के इक्वल कब होगा, जब ए बी का प्रोडक्ट करा आपने और निकाला और वो सी के इक्वल आप पुट कर देंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ठीक है। x + y हम प्रोडक्ट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो क्या मिलने वाला हमें, x + y 2 टाइम्स ऑफ x + y मिल जाएगा, माइनस का y मिल जाएगा, राइट। फिर 2 टाइम्स ऑफ 4x हो जाएगा, प्लस का हो जाता तो माइनस का x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, हमने प्रोडक्ट कर लिया, राइट साइड क्या लिखा है 3 और 2, ये दोनों ए बी का प्रोडक्ट सी के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो कंफर्म है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम निकाल देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x + 2y माइनस का y, इट मीन्स एक ही y बचेगा, 2x + y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से 4x - x इट मीन्स 3x और प्लस का y इज इक्वल टू कितना दे देगा हमें, 2 दे देगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगी, इसमें से इसको कर लेते हैं या इसमें से इसको किसी को भी कर दीजिए, माइनस 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 3 - 2 1 हो गया, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 1, x की वैल्यू आपकी -1 निकल कर आ गई। दो इक्वेशंस बनी आपके पास, x एंड y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू कितना निकल के आया, माइनस का 1, वो -1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना देगा, -2 प्लस का मतलब y इज इक्वल टू 5, क्या देगा, y इज इक्वल टू 5, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 5, ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी, क्लियर है। ये आपकी किसकी वैल्यू निकली, x एंड y की। अब हम इसमें पुट कर देंगे इस मैट्रिक्स में, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं हम लोग, x + y इट मीन्स क्या बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 जो कि 4 दे देगा हमें, y 5 है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 हो जाएगा, x - y माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 हो जाएगा,
ये जो है हमारा ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए बन जाएगा। और पूछा क्या है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पूछा है आपसे। ये ए मैट्रिक्स आपका बन गया, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो आप इसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और क्या करेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। 6 4 जा 24, माइनस का 24 आ गया एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का 14 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का 14 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया माइनस का 14। पहले आपको मैट्रिक्स दिया था ए बी का प्रोडक्ट सी के इक्वल था, आपने रखा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी, देन इसे क्या करा इस मैट्रिक्स के अंदर रख दिया, फिर डिटर्मिनेंट निकाल लिया, आंसर क्या गया माइनस का 14। क्लियर है, आया समझ में ये क्वेश्चन। इस टाइप का ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वो उसकी जगह दूसरा नंबर दे देगा और आपसे पूछ लेगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन को रीड करते हैं बढ़िया से और इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस दिया है जिसकी कुछ हाइट होगी स्मॉल एच मान लेता हूँ मैं, 100 मीटर हाइट दी है, चलो 100 मीटर दिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 10 इनवर्स 5/12। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के टॉप से आप देख रहे हो किसी बोट को, ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, यहाँ से बोट को, यदि आप कहीं बोट है इस बेस से कुछ डिस्टेंस पे है, तो यहाँ जो बोट है, यहाँ पे जो बोट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल थीटा जो दिया है वो दिया है 10 इनवर्स 5/12 दिया है क्या, ठीक है। 10 इनवर्स 5/12 थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब 10 थीटा कितना निकलेगा, यहाँ से 10 थीटा निकलेगा 5/12। ये जितना थीटा है उतना थीटा यहाँ होगा, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, राइट। तो ये आपका थीटा निकल गया, एच दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड लाइट हाउस, ये लाइट हाउस और ये बोट और लाइट हाउस के बीच की डिस्टेंस को हमने x मान लिया, लेट सपोज x मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस को, तो हम लोग यहाँ पे 10 थीटा लगा सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम क्या लगा सकते हैं 10 थीटा लगा सकते हैं। 10 थीटा कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ऑफ बेस h/x, h 100 मीटर तो 100 कर दो, x निकालना है और 10 थीटा की वैल्यू कितनी 5/12, तो 5/12 कर दो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 × 12/5, 100 × 12/5, ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 240 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 मीटर, यदि मीटर में तो मीटर में, x इज इक्वल टू 240 मीटर। ये क्या आ गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपने राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ किया एंड सॉल्व किया, आंसर क्या आया x इज इक्वल टू 240 मीटर, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक आप लोगों के 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। ये आपके 100 क्वेश्चंस में लास्ट के 10 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। क्लियर है, तो हम लोग के 9 डेज़ में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये मैंने पहले ही आपसे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका एक बार और रिप्लाई आपको कर दूंगा। क्लियर है, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। आप लोगों का एग्जाम संडे को होने वाला है, तो आप संडे की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से पेपर दे के आइए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि सर ने जो क्वेश्चंस कराए थे काफ़ी हद तक वही क्वेश्चन उसी टाइप के आए हैं, तो थोड़ा सा अगर ट्रिक चेंज हुई या थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, कंसेप्ट और ट्रिक तो वही रहेंगे, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चंस बनाकर आने ही हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो आप संडे को देने जा रहे हैं एनडीए के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल एनडीए एस्पिरेंट्स, जय हिंद।